सो हेलो एंड वेलकम टू एमर क्लासेस गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो वर्ड प्रॉब्लम होता है ना, वो देखो वर्ड प्रॉब्लम तो बहुत सारे टाइप का है। तो आज हम जो टाइप डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में वो है बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है, अगर मैं नंबर्स बोल रहा हूँ तो नंबर से क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, जो तुम समझते हो, जो तुम सुने हो, 2 डिजिट नंबर, राइट। बहुत सारे देखो यार, ये तुम्हारा कंसेप्ट है ना 2 डिजिट नंबर का, ये तुम्हारा ICSE CBSE 9th-10th में या जो भी क्लास में तुम रहते हो, तो अगर तुम्हें कभी भी पूछा जाए 2 डिजिट नंबर का कंसेप्ट, तुम अगर ये लेक्चर को कंप्लीट देखते हो तो तुम समझ पाओगे, लाइक यू कैन रिलेट द कंसेप्ट, राइट। सो अब समझते हैं। देखो मैं तुमको पहले बताऊंगा कि 2 डिजिट नंबर होता क्या है, व्हाट एक्चुअली 2 डिजिट नंबर इज़। देखो अगर मैं बोलूँ ना 2 डिजिट नंबर, अच्छे से समझना, ध्यान समझना, पूरा वीडियो देखो, सब समझ में आएगा फॉर श्योर। देखो 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है, जैसे अगर तुम बोल रहे हो 23, 35, 56, है ना, तो ये जितने भी नंबर है सारे 2 डिजिट नंबर के, है ना, क्लियर है इतना। तो अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई जनरल तरीका तो होगा ना, तो तरीका है जो कि हम बोलते हैं 10A + B। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे ये जनरल तरीका इसको बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं इसको जनरल वे बोल रहा हूँ, है ना, हाँ कि ना, तो अगर मुझे सपोज 23 जनरेट करना है तो क्या मैं इससे 23 जनरेट कर सकता हूँ? मैं बोलूँगा यस कर सकते हैं। तुम क्या करो, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या करो, तुम 2 पुट कर दो, और बी की जगह तुम क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो। चलो पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं ए की जगह में 2 और बी की जगह में 3, तो क्या है 20 + 3 जो कि 23, हाँ है ना, यहाँ पे देख सकते हो, हाँ कि ना, क्लियर है। तो अब हम समझते हैं कि होता क्या है यहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब समझ रहे हो ना। क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला जाएगा, क्वेश्चन में तो तुम्हें वर्ड्स में लिखा जाएगा और तुमको समझना खुद से है, तो हम वही चीज़ समझते हैं कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम समझे कि भैया 2 डिजिट नंबर होता क्या है, जो कि मैं बताया 10A + B होता है, सही बात है। देखो ये पूरा को बोलते हैं 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो इसका बहुत सारा नाम है, फिलहाल अभी तो मैं 2 डिजिट बोल रहा हूँ, 2 डिजिट नंबर, राइट, है ना। इसको हम क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर भी बोलते हैं। अगर तुम ओरिजिनल नंबर है तो तुम इसको ओरिजिनल नंबर भी बोलते हो, या तुम सिर्फ नंबर भी बोलते हो, सिर्फ नंबर। अगर ये तीनों में तो कोई भी वर्ड यूज हुआ है तो तुम्हें समझना है कि हम बात इसका कर रहे हैं, क्लियर है, हाँ या ना। तो अब देखो 10A + B में, 10A + B में देखो ये जो ए है ना, ये जो अलग सा ए पड़ा हुआ है यहाँ पे, ए को हम बोलते हैं क्या, टेंस डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस डिजिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और यहाँ पे हम जो बी है ना वैल्यू, बी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट या वंस डिजिट। यूनिट डिजिट बोल लो या तुम बोल लो वंस डिजिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, हाँ या ना। अगर तुम्हें यूनिट डिजिट पता है, अगर तुम्हें टेंस डिजिट पता है, तभी तुम 2 डिजिट नंबर लिख सकते हो, ये चीज़ जान लो। अगर तुम्हें ए और बी नहीं पता है तो तुम 10A + B कैसे ही लिखोगे, राइट, है ना। और ये नहीं पता है तो तुम 2 डिजिट नंबर भी नहीं लिख सकते फॉर श्योर। तो समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पर ए एंड बी क्या कहलाते हैं, 2 डिजिट नंबर का ए एंड बी क्या कहलाते हैं, डिजिट्स ऑफ अ नंबर, समझे। तो हम ए एंड बी को क्या बोलते हैं, डिजिट्स ऑफ अ नंबर, डिजिट्स ऑफ अ नंबर बोल लो, या ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर किसको बोला जा रहा है, तुम्हारा ए एंड बी को बोला जा रहा है ना। क्वेश्चन में बोला जाता है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। अगर क्वेश्चन में बोला गया कि सम ऑफ डिजिट्स किसका, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10, इसका मतलब ये बोला है कि मतलब तुम देखो 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट है उसका सम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। अब डिजिट कौन होता है, ए एंड बी होता है। तो यहाँ बोलना चाहता है कि A + B = 10। देखो इसका मतलब ये था, समझ रहे हो ना, इसका मतलब ये था। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये हो गया। अब जैसे तुम्हें ए एंड बी का वैल्यू मिल जाएगा तो तुम आराम से उसको 2 डिजिट नंबर लिख सकते हो, ये सुनो, हाँ कि ना, इस फॉर्म में। अब देखो क्वेश्चन ये भी बोलता है कि हम इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज द डिजिट मतलब क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं। इंटरचेंजिंग या इंटरचेंज द डिजिट्स, इंटरचेंज द डिजिट्स का मतलब होता है कि भैया यहाँ पर जो हम पहले लिखते थे ना कि 10A + B, तो हम डिजिट्स को इंटरचेंज करने मतलब होता है कि तुम ए को बी की जगह में लिखो, बी को ए की जगह में लिखो। बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, 10B + A हो जाएगा। ये इंटरचेंज कर दिया मैं, समझ में ना, इसको इंटरचेंज करके ये बना दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ।
तो आओ अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, ये कंसेप्ट तुम रिलेट कर। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि इन अ 2 डिजिट नंबर, देखो 2 डिजिट नंबर में क्या बोल रहा है कि द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट, ठीक है। यहाँ पर यूनिट डिजिट और 10th डिजिट में कनेक्शन दिखा दिया है। अब क्या बोला, इफ़ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब तुम्हें बोला कि फाइंड द नंबर, ये तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट का और 10th डिजिट का। तुम्हें बोला था ना कि अगर तुम्हें यूनिट डिजिट पता होगा, तुम्हें अगर 10th डिजिट पता होगा, तभी तुम 2 डिजिट नंबर लिख सकते हो, ये सुनो, ये नंबर लिख सकते हो, हाँ कि ना। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, पहले बात हम आंसर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बोल क्या रहा है, देखो लेट, हम क्या करेंगे, देखो हम सिंस बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, तो हम करेंगे यूनिट डिजिट को एक नाम दे देंगे, एक वेरिएबल दे देंगे, और 10th डिजिट को एक वेरिएबल दे देंगे। तो मैं बोल रहा हूँ लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, चलो मैं यूनिट डिजिट को एक्स मान लिया, एंड द 10th डिजिट बी वाई। चीज़ क्लियर है, मैं एक को एक्स मान लिया और दूसरे को वाई मान लिया, मतलब यूनिट डिजिट जहाँ होगा वहाँ एक्स और जहाँ पे 10th डिजिट होगा वहाँ पे वाई। अब तुमने यहाँ पे बोला है क्या कि क्वेश्चन में बोला है कि द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट, हाँ है ना। देखो क्वेश्चन में तुमको बोला है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे बोला है क्या कि द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, उसी को मैं लिखा हूँ वापस यहाँ पे। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, एक्स, हाँ है ना। यूनिट डिजिट का मतलब एक्स, तो जहाँ भी यूनिट डिजिट दिख रहा है वहाँ पे हम क्या डालेंगे, एक्स डालेंगे, ठीक है। इसका इस लाइन का मतलब क्या वो लिख रहा हूँ मैं। ईज का मतलब होता है इक्वल्स टू, क्लियर है। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना, है ना। और किस में मल्टीप्लाई करना है, 10th डिजिट में, तो 10th डिजिट को क्या माना हूँ मैं, वाई, तो यहाँ पे मैं 2y, तो यहाँ से हमें मिल गया क्या, x इज इक्वल्स टू 2y। इसको इक्वेशन 1 दे दो, ये सुनो। अब नेक्स्ट क्या बोला है, देखो अब तुम ना, अब तुम्हें x और y का वैल्यू मिल गया है, तो तुम आराम से तुम क्या कर सकते हो, 2 डिजिट नंबर लिख सकते हो, है ना। तुम्हें x और y मिल गया है, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट मिल चुका है, तो तुम 2 डिजिट नंबर लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर क्या होगा वो लिख लेते हैं। 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो 2 डिजिट नंबर को सिर्फ नंबर भी बोलते हैं या 2 डिजिट नंबर भी बोलते हैं, बता चुका हूँ मैं। तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 10 इंटू 10th डिजिट, 10th डिजिट क्या है मेरा, y प्लस यूनिट डिजिट, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यही 2 डिजिट नंबर लिखने का तरीका है, तो लिख दिया मैं। अब देखो इसका वैल्यूज पुट कर लो, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे तुम अगर वैल्यूज पुट कर लोगे 10y प्लस एक्स के जगह में हम क्या पुट कर सकते हैं, 2y। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक्स के जगह में हम क्या पुट कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2y, यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। वरना तुम एक काम कर सकते हो, तुम बाद में भी पुट कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाए इसलिए हम बाद में कर देंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा क्वेश्चन को फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखो हम क्या करेंगे कि अब बोला है इफ़ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालते हैं, बोला है कि इफ़ 27 इज़ एडेड टू द नंबर, नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर। अगर तुम 2 डिजिट नंबर में, देखो हमारा 2 डिजिट नंबर तो ये था, अगर मैं 2 डिजिट नंबर में 27 ऐड कर दिया तो क्या होगा, डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। डिजिट्स इंटरचेंज का मतलब होता है, तुम्हें बता चुका हूँ मैं कि जो 10 के साथ कौन था, y, अब 10 के साथ हो जाएगा x और y अकेला हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। यही बोला था, हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जैसे 27 ऐड किया तो वैसे ही डिजिट इंटरचेंज हो गया, हाँ कि ना। तो यहाँ पर अब देखो तुम्हारा क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो 10y प्लस एक्स से हम क्या डाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दो एक्स का वैल्यू, एक 2y प्लस 27 इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स के जगह में 2y, देख लो पुट कर दिया एक्स के जगह में ब्रैकेट में, प्लस y। तो ये कहाँ से आया तुम्हारा, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब तुम क्या करो, सिंपल देखो, सिंपल y दिख रहा है तो तुम y के लिए सॉल्व कर लो, और कुछ करना ही नहीं है। तो देखो 10y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 12y। चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। तो ये हो जाएगा 12y प्लस 27, यहाँ पे 20y प्लस 1y। चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे आया 12y प्लस 27 इज इक्वल्स टू, यहाँ जाएगा 21y। चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो y वाला पार्ट को मुझे पॉजिटिव रखना है, इसलिए मैं 12y को उधर भेज दूंगा, 27 को इधर रहने दूंगा। क्लियर है। तो 21y माइनस 12y। क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि मैं ये प्लस 12y को उधर भेजूँगा, RHS में भेजूँगा, तो माइनस 12y होगा। चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। इसको अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा, तो माइनस 12y।
अब तुम क्या करो, माइनस करके तुम एक y का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो 27 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 12 + 8 करते हो तो 9 आ जाएगा तुम्हारा। 12 + 9 21 होता है, तो कर दिया मैं 9 या माइनस करने के बाद। अब तुम y का वैल्यू निकाल रहे हो तो तुम 9 को उधर डिवाइड कर दोगे, तो 27/9, 9 3 27, तो आ गया y का वैल्यू 3। अब जैसे y का वैल्यू मिल गया 3, तो तुम इक्वेशन 1 में पुट करके x का वैल्यू भी निकाल लो, ठीक है ना। पुटिंग y = 3 इन इक्वेशन 1। अब 1 में पुट करके तुम क्या करोगे, x = क्या आ जाएगा, 2y था, मैं देख लो यहाँ 1 इक्वेशन 1 का है, देख लो, हाँ कि ना। तो x = 2y था, मतलब 2y मतलब y का वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया, x = 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो x का वैल्यू 6 मिल गया, y का वैल्यू 3 मिल गया, हाँ या ना। अब तुम आराम से 2 डिजिट नंबर ढूंढ सकते हो। बोला ना यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर मतलब क्या होता है, नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर है। चीज़ क्लियर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा 10y + x था ओरिजिनल नंबर जो, तो y की जगह में y का वैल्यू पुट करो, और x के जगह में तो यहाँ पे x का वैल्यू मैं पुट करूँगा, 10y + x होता है, ठीक है, 10y प्लस यहाँ पे x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। तो यहाँ पे x की जगह में x का वैल्यू, तो यहाँ से आया मेरा 30 + 6 दैट इज़ 36, हाँ कि ना। तो तुम ऐसे करके सारा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा 2 डिजिट नंबर का कंसेप्ट क्लियर। ये सुनो, हाँ कि ना। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तुम कमेंट कर सकते